नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रांची की आरती केरकेट्टा के इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 तक पहुंच गया है। लेकिन जेएमएम अभ्यर्थियों की मौत का ठीकरा बीजेपी और कोविड वैक्सीन पर फोड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्पाद सिपाही के एक और अभ्यर्थी की गई जान। बहाली की दौड़ के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। रांची के टांगर की आरती केरकेट्टा की मौत। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रांची के टांगर की आरती केरकेट्टा ने इलाज के दौरान मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया। साहिबगंज में बहाली की दौड़ के बाद आरती की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद साहिबगंज सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। बाद में परिजनों ने उसे साहिबगंज से रांची लेकर आए और मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद आरती को बचाया नहीं जा सका। उत्पाद सिपाही बहाली में कब थमेगा मौत का सिलसिला? रांची के टांगर की आरती केरकेट्टा की इलाज के दौरान मौत। उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान अब तक 13 अभ्यर्थियों की मौत। मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख की सहायता दे रही बीजेपी। अब सरकार के सभी मंत्री अपने वेतन से देंगे 1-1 लाख रुपए। झारखंड में सीएम समेत 12 मंत्री यानी 13 लाख रुपए देगी सरकार। यानी एक अभ्यर्थी के परिजन को मिलेंगे 1 लाख से कम की राशि। बीजेपी ने मृतकों के परिजनों के लिए सिर्फ हर एक मंत्री द्वारा 1-1 लाख रुपए देने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। हर एक मंत्री 1-1 लाख रुपए देंगे। अरे शर्म करो सरकार, आपको मृतकों को कम से कम 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी और घायलों के इलाज का खर्च वहन करना चाहिए। यहाँ गिरवी रखकर लोग खर्च उठा रहे हैं इलाज का और मौतें हो रही हैं। आपका कोई एजेंसी मॉनिटर नहीं कर रहा है। यानी सरकार ने सिर्फ अपने चुनाव के पहले चेहरे को चमकाने के लिए इतने अभ्यर्थियों को मौत के मुंह में झोंक दिया। इधर सत्ताधारी दल जेएमएम ने अभ्यर्थियों की मौत का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। मनोज पांडे ने कहा है कि अभ्यर्थियों की मौत के लिए हेमंत सरकार दोषी कैसे। मनोज पांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सरकार ने घोषणा की है और उस अनुरूप काम हो रहा है। सरकार की मशीनरी पूरी तरह से सक्रिय है। राजनीति न करें भाजपा वाले, क्योंकि वो बता दें कि इसमें मौत के जिम्मेवार कौन है। हेमंत सोरेन जी हैं या उनकी सरकार कहां से जिम्मेवार हो गई? नियमावली तो आपने बनाया था। कई एक जगह दौड़ होते हैं और जगह भी मौतें की खबर है, यहाँ थोड़ी ज्यादा मौतें हुई हैं। कौन जिम्मेवार है? कोरोना वैक्सीन की बात सामने आई है, आप उसको नकार सकते हैं क्या? जेएमएम का दावा है कि उत्पाद सिपाही बहाली के लिए नियमावली बीजेपी सरकार ने बनाई थी। ऐसे में मौत के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। हालांकि ये भी सच है कि सीएम ने खुले मंच से कहा था कि उन्होंने नियमावली में बदलाव किया है। वहीं जेएमएम अभ्यर्थियों की मौत के लिए कोविड वैक्सीन पर भी ठीकरा फोड़ रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उत्पाद सिपाही वालों को यह कहना कि कोरोना का टीका के कारण मृत्यु हो रही है, तो लगता है दिमाग का दिवालियापन ही है। मौत होती है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि सही वस्तु स्थिति का पता चल सके। और मैंने पहले भी कहा है कि इसकी मेडिकल टीम बनाकर जांच होनी चाहिए, अन्यथा इसमें भी कहीं न कहीं घोटाला हो सकता है। सरकार अभ्यर्थियों की मौत पर पल्ला झाड़ रही है। दूसरी ओर अभ्यर्थियों की मौत को लेकर बीजेपी आक्रामक है। झारखंड में जारी सियासत के बीच सवाल यह है कि आखिर अभ्यर्थियों की मौत का सिलसिला कब थमेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक और अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ संवाददाता इमरान लाइव जुड़े हुए। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, एक और उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में मौत हुई है। मतलब एक महिला जिसका नाम आरती केरकेट्टा है, साहिबगंज में दौड़ में गई थी, भाग ली थी, तबीयत खराब हुई, साहिबगंज सदर अस्पताल में इलाज चला, बेहतर इलाज के लिए मेदांता में भर्ती कराया गया, लेकिन जिंदगी की जंग हार गई और कुल संख्या अब
13 तक पहुंच चुका है। इस पर हालांकि सियासत पूरी तरह से गर्म है। पूरी जानकारी इस मौत को लेकर पहले दर्शकों से साझा करें। जिस तरह से राज्य में उत्पाद बहाली को लेकर के प्रक्रिया चल रही थी और पहले जहां 1 दर्जन लोगों की मौत हुई, उसके बाद इस पूरे मामले में जो है दौड़ को जो है वो स्थगित किया गया और फिर से दौड़ के लेकर के नई तारीख का ऐलान भी किया गया। लेकिन इस बीच में एक और जो अभ्यर्थी है उसकी मौत की जानकारी जो है सामने आई है। और इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति होना लाजमी भी है, क्योंकि मौजूदा समय में राज्य में चुनावी सरगर्मी जो है, चुनावी माहौल है और कभी भी चुनाव की बिगुल जो है वो बच सकती है। तो इस पूरे मामले को लेकर के मृतक का परिजन का कहना था कि वो उत्पाद बहाली को लेकर के गई हुई थी, जब उनके वहां पर तबियत बिगड़ी, दौड़ में शामिल हुई और तबियत बिगड़ने के बाद उसे वापस रांची लाया गया। तो इस पूरे मामले पर जो है सियासत चल रही है, लेकिन मौत की संख्या 13 हो गए। लेकिन इन सब के बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जो पूर्व में जो प्रक्रिया से चल रही थी उसमें कई फेरबदल भी किए गए हैं। एक साथ कितने लोग दौड़ेंगे, किस परिस्थितियों में दौड़ेंगे, इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। प्रयास किए जा रहे हैं कि अब किसी भी तरह की मौत जो है इस बहाली के दौरान जो है नहीं हो, क्योंकि पहले भी न्यूज़ 11 भारत ने खबरें दिखाई थी कि किस तरह से उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान जो है कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो हॉस्पिटल में इलाजरत है उनकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अनहोनी हो सकती है। कुछ उसी तरह से हुआ भी। बहाली फिलहाल तो चल नहीं रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी हॉस्पिटल में एडमिट थे उनकी मौत जो है का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हम चाहेंगे कि अब आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें ना हो और जो अभ्यर्थी रोजगार लेने के लिए जो है इस बहाली में शामिल होंगे वो अपनी जीवन, अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए नौकरी के लिए दौड़े और नौकरी को पाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके जिंदगी रहेगी तो लाइफ में कई ऐसी नौकरियां हैं जो आने वाले दिनों में कोई भी सरकार जब आएगी या जाएगी तो वो बहाली के लिए तैयारी कराएगी और बहाली लेगी। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह की लगातार संख्या बढ़ रही थी तो इस पूरे मामले को लेकर के कई नियमों में फेरबदल किए गए हैं, संख्या निर्धारित की गई है, समय निर्धारित किया गया है कि इतने बजे के बाद जब गर्मी बढ़ेगी उसके बाद दौड़ जो है वो नहीं होगा। महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए अलग अलग नियम जो है वो तय किए गए हैं। देखना होगा कि जब बहाली शुरू होती है तो इस पूरे बहाली प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी जो है वो किस तरह से अपने रिस्पांस को देते हैं, जो कि अब तक कई लोगों की जब मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल इमरान, आपने ठीक कहा कि मतलब जो लोग नौकरी लेने गए थे और जो इस दौड़ को पास कर गए उनके घर में तो खुशी है, लेकिन जिस घर की ये उम्मीदें थी कि मेरा घर का चिराग उस दौड़ में हिस्सा लेने जा रहा है, जो दौड़ उसे नौकरी देगी, लेकिन अंत में क्या होता है, 13 लोग जिंदगी से जंग हार गए। आप बने रहेगा इमरान, हमारे साथ राजेश लाइव जुड़े हुए। राजेश, 1-1 लाख रुपया हर मंत्री अपने वेतन से देंगे, यह ऐलान किया गया है। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है और तंज क्या कहे, सीधे तौर पर करारा हमला बोला है राज्य सरकार पर और कहा है कि कम से कम 50-50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर और एक सरकारी नौकरी तो आश्रितों को मिलना ही चाहिए। हाँ, देखिए, ये सरकार की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने इन मृतक के परिजनों के परिवार से मिलना शुरू कर दिया, उन्हें आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी गए और मांझी वहाँ पर अर्जुन कुमार महतो जो हैं उनके परिजनों को 1 लाख रुपया सहायता राशि के रूप में दी। फिर आदित्य साहू हैं जो प्रदेश के सांसद भी हैं और महामंत्री भी, वो भी दिए। ऐसे पार्टी ने ये प्लान कर दिया था कि जितने भी मृतक हैं उनके परिजनों को सहयोग के तौर पर 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा और अगर बीजेपी की सरकार बनती है विधानसभा चुनाव के बाद तो फिर सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन सरकार ने तो अभी ये फैसला किया है, बीजेपी का यह कहना है कि सरकार ने तो अब ये 1-1 लाख रुपया देने की घोषणा की है, वो भी मंत्री देंगे, एक मंत्री एक मृतक के परिजन को देंगे। अब देखिए आंकड़ा बढ़ के हो गया 13। राज्य सरकार के कैबिनेट में मुख्यमंत्री मिलाकर 12 लोग हैं। अब 12 लोगों की कल तक जो मौत की सूचना थी या जिसकी सरकारी तौर पर पुष्टि हुई, तो 1-1 लाख रुपये ठीक था कि मुख्यमंत्री भी दे देंगे और अन्य मंत्री भी दे देंगे। लेकिन अब जो है 13वें व्यक्ति को, जो मृतक हैं उनके परिजनों को कौन देगा?
ये अब देखना होगा कि एक मंत्री के हिस्से में किसी को 2 लाख तो नहीं देना पड़ेगा। देखिए सरकार को इस पर स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए था। देखिए सरकारी जो एक प्रक्रिया थी नियुक्ति की, उसमें अगर आप यह ले रहे थे और उसमें ये दुर्घटना हुई, सरकार इसे हादसा मानती है, दुर्घटना मानती है, जो भी कारण मानती है, सरकार के पास अधिकार है। सरकार आपदा प्रबंधन से भी दे सकती है, उस और भी फंड होते हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा दे सकती है। लेकिन 1 लाख रुपए देना बहुत ज़्यादा सहायता नहीं हो पाएगी। सरकार को कुछ स्पष्ट तौर पर इस संबंध में घोषणा करनी चाहिए। 1 लाख रुपये की बात तो उन्होंने कह दी कि प्रत्येक मंत्री 1-1 लाख रुपया देंगे, यानी मुख्यमंत्री भी 1 लाख रुपया देंगे। कल तक 12 लोग थे, 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, तो 12 मंत्री इस कैबिनेट में हैं। मुख्यमंत्री को मिला के 1-1 लाख रुपया सभी लोग दे देंगे अपने वेतन से। लेकिन 13 की मौत हो गई आज, 13वें की। अब किस मंत्री के ऊपर ये 2 लाख रुपया का वो बर्डन पड़ेगा, या फिर सभी मंत्री 10-10 हजार रुपया या किसी रूप में सहायता देकर ये आगे 13वें को भी मुआवजा देंगे? तो ये स्पष्ट नीति नहीं है। सरकार से स्पष्ट तौर पर हम ये कहना चाहेंगे, या लोग चाहती है कि एक आपके काम में आपकी प्रक्रिया थी, आपने नियुक्ति प्रक्रिया निकाली, तो उसमें अगर युवक की मौत हो गई और कहीं न कहीं लग रहा है कि ये जो प्रक्रिया थी वही सवालों के घेरे में है। पलामू जैसे स्थान पर जो केंद्र बनाया गया, वहाँ पर उमस थी, गर्मी थी और लोग बेहोश हो जा रहे थे। अभी और भी कई लोग बेहोश हैं, तबीयत खराब है, बेहोश है नहीं, तबीयत खराब है उनकी। देखिए जिस प्रकार सरकारी आंकड़ों के अनुसार 178 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी हुई है राजेश। लेकिन यह वक्त अभी फिलहाल राजनीति करने का नहीं है। पूरे साल सियासत होती रहती है। किसी के घर का चिराग बुझ गया है, ठीकरा फोड़ना, इस पर जिम्मेदारी देना, उस पर जिम्मेदारी देना, यह बिल्कुल गलत है। सरकार में जो लोग हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि 13 घरों का चिराग बुझ गया है। वो लोग जो नौकरी पाने के लिए घर से निकले थे, उनका शव घर पहुंचा है। तो उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा, शायद ये हम और आप नहीं सोच सकते। लेकिन इस वक्त सरकार को संवेदनशील होना होगा और उन परिवारों के लिए जरूर कुछ ठोस कदम उठाना होगा। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इमरान आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।